डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशंस में आज हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आगे क्या स्टडी करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन between the variable involved in it which satisfy the equation। कहने का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैं उनके बीच का रिलेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। और ये जो हमारे पास रिलेशन है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई करता है तभी सॉल्यूशन है। हाँ, तो अब हम इसको एग्जाम्पल से भी देखते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, वेरीफाई y is equal to ex is a solution of the differential equation dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू 0। तो बोलता है वेरीफाई करो कि ये जो आपके पास रिलेशन है y इक्वल टू ई रेज टू पावर x इज ए सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है बोलता किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। तो ये आप देखें कि ये जो सॉल्यूशन की बात यहाँ हो रही है ये सॉल्यूशन है बोलता है इसका। ये वेरीफाई करो, चेक करो, मतलब इसको देख रहे हैं कि ये किसके बीच का रिलेशन है? एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। एक्स और वाई क्या है यहाँ? ये देखो, ये एक्स और ये वाई। तो एक्स और वाई क्या है हमारे पास? वेरिएबल्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है? ये वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपके पास वाई डिपेंडेंट और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनके बीच का रिलेशन आप देख रहे हैं, इस इनके बीच का रिलेशन है ना ये। यस, इन्हीं वेरिएबल्स का रिलेशन है। एक्स और वाई जो वेरिएबल है उनके बीच का रिलेशन है। बोलता है ये सॉल्यूशन है इसका। लेकिन क्या होगा? ये जो सॉल्यूशन है वो हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। सेटिस्फाई भी करना चाहिए मतलब अगर हम इस सॉल्यूशन को लें और इसमें डालें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, तभी तो, है ना, तभी तो वो रिलेशन जो वो सेटिस्फाई करेगा ना इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो देखते हैं इसको, है ना। हाँ, तो यहाँ हमारे पास जो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है is what? Given differential equation is dy upon dx minus y is equal to 0 and its solution is ये भी हमें गिवन है y is equal to ex। तो बिल्कुल ये रिलेशन है। हम देख रहे हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। वो हमारी इस डेफिनेशन पर ये खरा उतरता है कि नहीं, राइट। तो नाउ आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा भला इससे? दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स, वो भी हमारे पास क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव भी क्या रहेगा? यही रहेगा। ई एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा? ई एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, इसको आपने ले लिया, ये आपके पास इक्वेशन 1 और ये आपके पास 2 और ये मेरे पास क्या आ गया है? 3। ठीक है, तो पुट dy अपॉन डी एक्स एंड y, पुट यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? पुट द वैल्यूज ऑफ dy अपॉन डी एक्स एंड y फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3
इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में जो आपके पास यहाँ dy अपॉन डी एक्स आया और जो y की वैल्यू है उसको यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। एक तो ऐसे है या फिर इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, नाउ फ्रॉम 1, जो इक्वेशन 1 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई। अब dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया मेरे पास, ex, और y भी मेरे पास क्या है, ex। का किसका यूज किया, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, राइट। तो क्या आ गया, ये जीरो आ गया ना। तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल टू ई एक्स, वाई इक्वल टू ई एक्स, जो ये वाली इक्वेशन आप देख रहे हैं, है ना, ये वाली जो इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रही है इसको, ठीक है। तभी तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया ना, क्योंकि इसी से बना डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। तो y की जगह यहाँ y की वैल्यू भर दी, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भर दी। तो मेरी ये इक्वेशन जो है वो क्या होगी, सेटिस्फाइड। ठीक, तो यहाँ से फिर हैंस, फिर हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, हैंस it is verified that y is equal to ex is the solution of the differential equation। differential equation क्या थी, dy upon dx, dy upon dx माइनस y इज इक्वल टू 0। तो क्लियर हो गया कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन इट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, राइट। तो ये हमने एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट यहाँ पर स्टडी कर लिया है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपना जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको स्टडी करने से पहले यहाँ पर हम एक, है ना, क्वेश्चन ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। वेरीफाई y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x वेयर a comma v are arbitrary constants, arbitrary constant is a solution। ये जो आपके पास रिलेशन है बिटवीन द वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन, is a solution of the differential equation of the differential equation d2y upon dx square प्लस y इज इक्वल टू 0, राइट। तो पहले हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो आपके पास गिवन रिलेशन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक टर्म आपके पास आई है, a एंड v आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए, उसको क्या बोलेंगे हम, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेरिएबल विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, ठीक है। तो जनरली कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने वेरीफाई करना है यहाँ पर, राइट। तो सॉल्यूशन इसका यहाँ पर,
तो हम हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास y इज इक्वल टू a cos x प्लस v sin x। ठीक है, इसको आपने क्या दे दिया, इक्वेशन 1। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके पास गिवन है, दिस इज प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या दे दिया हमने इसको, सेकंड, राइट। तो अब हमारे पास हमने इसको ले लिया y को, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना हमारे पास। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, जो हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट क्या आएगा हमारे पास, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर a तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। क्या आ गया हमारे यहाँ, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, राइट। तो हमें तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट, है ना। इसको हमने दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी टू वाई हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास माइनस ऑफ है, तो ये तो कांस्टेंट है। अब साइन का जो डेरिवेटिव है दैट इज कॉस एक्स प्लस बी, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए कॉस एक्स माइनस ऑफ वी साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गई, थर्ड। अब फ्रॉम सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन जो आपके पास सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, दिस इज माइनस ऑफ ए कॉस एक्स माइनस ऑफ बी साइन एक्स, यही है। और बाई मेरे पास क्या है, बाई, बाई की वैल्यू तो हमारे पास गिवन थी ना, दैट इज ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यही थी। तो ये तो हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये वाई की वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने, ये कहाँ से आया, यूजिंग, यहाँ पर किसका यूज किया आपने, यूजिंग टू, नहीं, यूजिंग वन एंड थ्री, उसका यूज यहाँ पर किया है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस ए कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स कैंसल आउट, माइनस बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स क्या हो गया, जीरो, और ये क्या आ गया, दिस इज राइट हैंड साइड। अब हो गया, ठीक है ना, हैंस वेरीफाइड। यही वेरीफाई जो करना था कि y इज इक्वल टू दिस वन इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, ये वेरीफाई हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसने, ये जो हमारे पास रिलेशन है इसने सेटिस्फाई कर दिया इस इक्वेशन को, तो देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखना इस एग्जाम्पल को, ठीक है ना। ये हमारे पास जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक लिया है ना, ये, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अब, वेरीफाई y is equal to 2 cos x plus 3 sin x is a solution of the differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से वही वाली, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आप बोलता है वाई इज इक्वल टू इज ए सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वेरीफाई करो। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके सॉल्यूशन के लिए गिवन हमारे पास y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 3 sin x, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है उसको भी हमने लिख दिया,
दिस इज y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये 2, तो फिर से डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 ऑफ माइनस साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस ऑफ 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, यही हुआ ना। फिर से अगेन आप डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन कर दो इसके, ये जो आपके पास आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्केयर, और इधर ये माइनस ऑफ 2 साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x प्लस 3 और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और ये क्या आ गया माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 साइन x, इक्वेशन दे दिया इसको 3। तो अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन जो आपके पास सेकंड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, d2y अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस y। अब यहाँ पर ये जो हमारा 3 का यूज कर दो, d2y अपॉन डी एक्स स्केयर क्या आया, माइनस ऑफ 2 cos x माइनस ऑफ 3 sin x, राइट। और y मेरे पास क्या था, y के लिए आप 1 का यूज कर लो, y की वैल्यू क्या थी 2 cos x प्लस 3 sin x। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस सेम क्वांटिटी, क्या हो गया यहाँ पर 0, दिस इज इक्वल टू, तो यही तो हमें क्या बताना था कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो है वो क्या आ गया 0, तो ये क्या आ गया हमारा राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हो गया कि ये जो गिवन जो रिलेशन है वो क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y इक्वल टू 2 cos x प्लस 3 sin x। ठीक है, तो आपने जो अभी अभी जो दोनों एग्जाम्पल ये हमने है ना करे हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को स्टडी करने के लिए ही हमने किए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये दिस इज द सॉल्यूशन y इक्वल टू, ये भी आपके पास सॉल्यूशन है जहां पर a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये कैसा सॉल्यूशन है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द, ध्यान दें, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये जो है हमारे पास सॉल्यूशन, ये हमने वेरीफाई कर चुके हैं कि ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सिर्फ ये तो हमने चेक कर लिया ना कि ये सॉल्यूशन है इसका, लेकिन ये कैसा सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, राइट। और अभी अभी जो हमने फिर से ये दूसरी एग्जांपल जो हमने स्टडी की है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, पहले वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर जो ये आपके पास सॉल्यूशन है, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, राइट। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये ए और बी हमारे पास क्या थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्या थे आर्बिट्रेरी, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, कितने भला, कितने 1 एंड 2, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। ठीक है, और मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की थी, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने 2, ध्यान रखें इस चीज का। अभी हमने जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन को इसी पर डिफाइन करना है। ठीक है, तो क्या हमारे पास डेफिनेशन रहेगी, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन
द सॉल्यूशन विच कंटेन्स, जिसमें क्या रहता है, विच कंटेन as many arbitrary constant, कितनी arbitrary constant रहेंगी जनरल सॉल्यूशन में, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स as many arbitrary constant as the order of the differential equation is called the general solution of the differential equation। क्लियर हो गया? अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था ना सबसे पहले जो इसमें जनरल सॉल्यूशन के लिए, तो द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितना हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, ठीक है ना, उतनी ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहती हैं सॉल्यूशन में। अगर उतनी ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहती है जितना कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर हमने बोला दिस इज द वेरीफाई, दिस इज द सॉल्यूशन, तो ये कैसा सॉल्यूशन है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और सेकंड ऑर्डर की ही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप में जब हमारे पास जितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, तो उतने ही ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, जनरल सॉल्यूशन। कांस्टेंट हमारे पास आर्बिट्रेरी रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम अब डिफाइन करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दूसरी एग्जांपल है, दूसरी सेकंड एग्जांपल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये 2 और 3, ए और बी की जगह क्या है, यहाँ पर 2 और 3, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है अब, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज है, यहाँ क्या है, उसकी वैल्यूज, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या रहता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास इसकी स्टेटमेंट, सॉल्यूशंस विच, या सॉल्यूशन which is obtained by giving particular value। सेकेंड एग्जांपल में हमने क्या दे दी, पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, by giving particular values to the arbitrary कांस्टेंट, जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी क्या थी हमारे पास, कांस्टेंट्स थी ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर है ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दी उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, हमने क्या दे दी, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे ए को हमने क्या दे दिया यहाँ पर 2 और बी को क्या दे दिया हमने यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जब हम पर्टिकुलर वैल्यूज दे दें, है ना, टू द पर्टिकुलर कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन,
जो जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थी, उनको जब हमने कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी, जैसे यहाँ पर क्या थी, मैं बोल रहा हूँ आपको, ए को 2 और बी को 3 दे दी, ठीक है ना। तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन। तो ऐसा जो हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा, ऐसा सॉल्यूशन is called particular solution, is called particular solution of the differential equation, right? ठीक है ना। तो हमारे पास ये y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऐसे और भी बहुत से सॉल्यूशन जो है वो आप सेम डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप बहुत से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ए और बी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देते चलो और आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सॉल्यूशन जो है वो मिलते चले, ठीक है। तो ये था हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम ये जो स्टडी किया है हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट, इसी को हम यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी बुक की है ना, तो एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ 9.2 एनसीईआरटी, ठीक है। कुछ सम जो है वो हम इसके करेंगे, जितने हमारे से हो जाएंगे आज की क्लास में, बाकी जो पेंडिंग रह जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि क्वेश्चन 1, y इक्वल टू आपके पास क्या है, e रेज टू पावर x प्लस 1। तो ये हमने चेक करना है, ठीक है ना, वेरीफाई करना है, जस्ट वेरीफाई द गिवन फंक्शन। ये जो आपके पास गिवन फंक्शंस हैं, बोलता है ये चाहे एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये आपको बता दिया था व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो बोलता है ये जो गिवन फंक्शंस हैं, ठीक है, तो वेरीफाई करना है कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो 1 to 10 जो क्वेश्चंस हैं वो हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है कि जो गिवन फंक्शन है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है, ठीक है ना, y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये y डबल डैश का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डैश का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वेरीफाई करते, तो सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक है, द गिवन जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, इज y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या डाल दिया 1, ठीक है ना। द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारे पास जो गिवन है वो उसको भी लिख रहे हैं हम, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल जो यहाँ पर दी है, यही हमें वेरीफाई करना है कि ये जो है ना फंक्शन है दिस इज द सॉल्यूशन। वेरीफाई, चलो करते हैं वेरीफाई। तो बिल्कुल पहले जैसे आप कर चुके हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 है, नहीं इक्वेशन 2 जो सॉल्यूशन है उसको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें, बोथ साइड dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई एक्स प्लस 1, राइट। तो क्या आ गया मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई एक्स का जो डिफरेंशियल है वो हमें क्या है, दिस इज ई एक्स, और यहाँ पर 1 का जो डिफरेंशियल दैट इज 0। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई
अपॉन डी एक्स क्या आ गया ई एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको वाई डैश भी बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ बोला गया ना। तो ये हमारे पास अब अगेन, अब यहाँ पर वाई डैश ही यूज नहीं होना है, चलो इसको भी आप इक्वेशन नंबर दे दिया 3, राइट। तो अब अगेन डिफ्रेंशिएट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वाई डबल डैश है ना, अभी तो वाई डैश ही आया, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना, इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स करना है हमें। डिफरेंशिएट क्या आ गया, इधर वाई डबल डैश इज इक्वल टू, इधर भी हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएट, तो ई एक्स का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन यही आएगा ई एक्स। ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, दिस इज 4, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें मुझे मिल गई है, मुझे तो ये चेक करना था कि ये जो है वो इसका सॉल्यूशन है। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम 1 से हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन जो 1 है उधर से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ये ले ली हमने वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, और अभी जो हमने 3 और 4 में वाई डैश और वाई डबल डैश निकाला है उसको यहाँ रख देंगे बस। तो वाई डबल डैश कितना आया, ई रेज टू पावर एक्स, और वाई डैश कितना था, वो भी ई रेज टू पावर एक्स। किसका यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 का यूज कर लिया हमने यहाँ। तो इधर क्या आ गया मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 0, ई एक्स माइनस ई एक्स, और यही तो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड। इसका मतलब वाई डबल डैश माइनस वाई डैश जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के पहुंच चले, और कहाँ पहुंच गए, डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर। तो इसका मतलब जो y इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास y की जो वैल्यू क्या दे रखी थी, ई एक्स प्लस 1, ये बिल्कुल जो है वो सोल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि इसी को लिया ना हमने, इसी से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव बनाया, इसी से सेकंड, और वो जो यहां से हमारे पास आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, उसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो देयरफॉर द, या वेरीफाई करना था, है ना, हैंस क्या लिखेंगे, हैंस इट इज वेरीफाइड दैट द गिवन, जो हमारे पास फंक्शन था, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द, hence it is verified that the given function is a solution of the given differential equation। जो यहाँ पर हमने क्या लिखा था सॉल्यूशन, यहाँ पर आप क्या नोट करें, द फंक्शन, ठीक है ना, द यहाँ पर द गिवन फंक्शन इतना लिखें यहाँ पर, राइट, क्योंकि यहाँ पर उसने वेरीफाई करने के लिए बोला था ना हमें, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज दिस वन, राइट। तो इस तरह से अब नेक्स्ट हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, जो फंक्शन गिवन है दैट इज y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन, द गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ इज व्हाट, y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, राइट। और द गिवन फंक्शन जो हमारे पास यहाँ पर है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी।
तो चेक करना है, ये इसको आपने वही इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर x विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो बोथ साइड करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ dy अपॉन dx d अपॉन dx cos x प्लस c, दिस implies दैट dy अपॉन dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन एक्स, और c का डिफरेंशिएशन वो क्या हो गया 0। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम y डैश भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। dy अपॉन dx का मतलब क्या है y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस 0 यही रहेगा ना। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई 3। अब यहाँ y डैश जो मेरे पास आया है, ठीक है, इसका यूज हम किस में करेंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और वो क्या है y डैश प्लस साइन एक्स। अब y डैश क्या है हमारे पास माइनस साइन एक्स आ गया, कहाँ से आया ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 या यूजिंग इक्वेशन 3। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 0, और यही तो बताना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दिस इज इक्वल टू 0 के बराबर, राइट हैंड साइड, बस हो गया। हैंस हैंस वेरीफाइड, इतना भी लिख सकते हैं, है ना। वेरीफाइड का मतलब कि ये जो गिवन फंक्शन है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू वट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन फंक्शन, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, क्या है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन यहाँ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है इज y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह हमारे पास जो गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज व्हाट y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इसका जो है वो क्या है सॉल्यूशन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन अपना 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ये है ना हमारे पास इक्वेशन, जो सॉल्यूशन है ना, जो फंक्शन है चेक करना है इसका सॉल्यूशन है, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जितने ऑर्डर का यहाँ डिफरेंशियल है ना इक्वेशन है वहाँ तक करते जाना है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ही है तो एक बार ही करना है बस। तो क्या हो गया dy अपॉन dx बोथ साइड, राइट। तो दिस इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर हमें y चेन रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना है ना, क्लियर है ना, पता है कि नहीं, हाँ।
2, और यहाँ पर ये तो क्या हो गया इसका 0, 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 प्लस 2x क्या हो गया, ओनली 2x। अब यहाँ 2 से 2 हमारा कैंसिल, क्या आ गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट, ये y डैश ही तो है, dy अपॉन डी एक्स क्या है हमारे पास, y डैश इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, 3। ठीक है, तो अब फ्रॉम ये हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी आप इसको देख लो, इसकी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास y डैश ही है, ओनली y डैश, देख रहे हैं ना। हाँ, तो अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या है वहाँ y डैश, और यहाँ जो y डैश है वो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज ये, है ना। तो हमें तो राइट हैंड साइड पर जाना है, राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया, y से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर भी हमने देखो ना y से मल्टीप्लाई करा, और इधर भी y से, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, राइट। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y भी हमारे पास, y की वैल्यू क्या है, y गिवन तो है हमारे पास, कितना, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, क्या आ गया ये, दिस इज एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना। तो क्या आ गया ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो हमें चाहिए था। y डैश जो है वो किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो हैंस 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 it is verified that the given function is a solution of the given differential equation, right। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 ले लेते हैं, राइट। जो बीच के क्वेश्चन रह रहे हैं वो इजी है, आप आसानी से उनको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू x साइन x, और जो हमारे पास आगे डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ में x इज ग्रेटर देन y, ये भी हमारे पास, या फिर बोलता है x इज लेस देन माइनस वाई, ये गिवन है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन, द गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कंडीशंस ये वाली, ठीक है ना, एज इट इज रहेंगे। और द गिवन function, that is given differential equation, the given function is y equal to x sin x, equation 1, equation 2। तो अब हमें फिर से यहाँ क्या करना है, मुझे ये वाला जो बताना है कि दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई डैश, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही चाहिए बस। तो हमें एक बार ही जस्ट डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन सेकंड को, डिफरेंशिएट इक्वेशन
सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें, सेकंड को करना है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ये प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ किसका, एक्स और साइन एक्स, दो फंक्शन का, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको तो क्या बोल सकते हैं, इसको वाई डैश बोला जा सकता है, और इधर हमारा ये प्रोडक्ट रूल लगा करके एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन एक्स का क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव एक्स का क्या रह गया, 1, तो ये मेरे पास आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 आ गई। अब ये बताना है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन इक्वेशन, ठीक है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या है भला, एक्स वाई डैश, दिस इज इक्वल टू एक्स और वाई डैश, तो ये आया ना, तो इसको लिख दो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या करा आपने, यूजिंग 1 का यूज कर दिया इसमें, और कुछ नहीं, 1 नहीं, कौन सा, थर्ड का यूज किया यहाँ वाई डैश, ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमें चाहिए क्या, अब ये भी देखना है हमें, ठीक है ना, y प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो कोई नहीं, कर दो मल्टीप्लाई, ये आ गया एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया ना ये, इधर हमारे पास ये एक्स से एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई एक्स और कॉस एक्स, राइट। दिस इज इक्वल टू, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास एक्स साइन एक्स क्या आ रहा है, ये तो वाई आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना, ये एक्स साइन एक्स, यहाँ पर यूजिंग 2 का यूज कर दिया, क्यों हमने लिखा एक्स साइन एक्स की जगह वाई, क्योंकि हमें आंसर में भी देखो एक्स वाई डैश जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है उसमें क्या आ रहा है हमारे पास, राइट हैंड साइड में वाई आ रहा है, चलो एक वाई तो हमें मिल गया, और इधर इधर मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए हमें एक्स और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चलो कोई नहीं, इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर ही रखा, ठीक है ना, और इसको कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पता है ना फॉर्मूला ये, ठीक है, ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हो आप, ठीक है ना, कॉस एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा, अब इस एक एक्स को अंदर ले जाओ, एक एक्स को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा भला, इधर तो एक्स स्क्वायर जाएगा अंदर, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। ये भी जो मैंने राइट हैंड साइड में प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग ही एक एक्स को अंदर लेकर के गए हैं। देखो अब जब मैं इस एक्स को बाहर निकालूं, एक्स स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा एक्स, तो फिर से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, इसलिए जब एक एक्स अंदर जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इस एक्स को यही रहने दिया एज इट इज, और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास ये, दिस इज इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर तो आपने इसको एक्स स्क्वायर ही रखा, और इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, एक्स साइन एक्स का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको क्या लिख दिया एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, अब इस तरह से ये एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और एक्स साइन एक्स क्या है आपके पास, फिर से वाई, तो यहाँ पर आपने फिर से क्या कर दिया, यूजिंग 2 को फिर से यूज किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक्स साइन एक्स की जगह क्या लिख दिया वाई और ये स्क्वायर, तो ये हमारे पास यही तो है हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम एक्स वाई डैश लेकर के चले, और कहाँ पहुंच गए, अपना राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है वाई, चाहे वाई इधर है चाहे उधर है उसका कोई फर्क नहीं, वाई प्लस एक्स और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम पहुंच गए अपने सॉल्यूशन पर, राइट हैंड साइड पर पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब हैंस इट इज
verified that the given जो फंक्शन है is a solution of the given differential equation, राइट। तो ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो हम चलो 7th ही ले लेते हैं। 7th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्या है बोला 7th क्वेश्चन, जल्दी से जरा। एक्स वाई हमारे पास जो है वो फंक्शन दे रखा है log ऑफ y प्लस सी, और मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है दैट इज y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1, हो भी नहीं सकता क्योंकि अगर एक्स वाई 1 है तब तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा हमारा, है ना, टर्म्स। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। द गिवन differential equation is y dash equal to y square 1 minus xy, xy is not equal to 1। the given हमारे पास जो फंक्शन है is xy log of y plus c, this is equation number 1, this is equation number 2, राइट। तो दो इक्वेशंस है ना हमारे पास, हमें क्या बताना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये वाला फंक्शन, राइट। तो फिर से हमें ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का, तो हमें जस्ट वन टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो कर दो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, क्या हो गया डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई और डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई प्लस सी। तो यहाँ पर तो हमारे पास दो फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई, और है ना एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो वो क्या हो गया हमारे पास वाई डैश, या तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो या फिर वाई डैश लिख दो, प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन एक्स का क्या रहेगा 1, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 1 अगर दिक्कत हो। ठीक है ना, अब इसका डिफ्रेंशिएशन लॉग वाई का क्या हो गया 1 अपॉन वाई, और साथ में यहाँ पर वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा वाई डैश, और यहाँ पर सी का डेरिवेटिव 0। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू वाई डैश अपॉन वाई, राइट। तो अब इसी को हम थोड़ा और आगे सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया, वाई डैश यहाँ से निकाल लो, क्या निकाल लो यहाँ से, वाई डैश तुम चाहिए ना मेरे को, निकाल लो यहाँ से वाई डैश। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास एक्स वाई डैश, और इधर से हमारे पास क्या आ गया माइनस वाई डैश अपॉन वाई, और इधर ये उधर ले गए क्या हो गया माइनस वाई। दिस इम्प्लाइज दैट अब वाई डैश जो है वो आप कॉमन ले लो, या फिर इधर से भी अगर आपने माइनस को हटाना है चलो बाद में हटाएंगे, वाई डैश आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया मेरे पास ये वाला आ गया, दिस इज वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है ना, वाई डैश कॉमन लिया, यहाँ भी वाई डैश है यहाँ भी वाई डैश बाहर आ गया, यहाँ पर एक्स रह गया, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन वाई। तो अब यहाँ पर जो वाई डैश हमारे पास है वो क्या आ गया, दिस इज वाई डैश इक्वल टू, इसको हल्का सा फिर और सॉल्व कर लो अभी, दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया, ये अगर हम एलसीएम ले लें एक्स वाई और माइनस 1 एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई ना, एंड वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, दिस इज अ माइनस ऑफ वाई, राइट। तो बिल्कुल वाई डैश हमारे पास कितना आ गया फिर, दिस इम्प्लाइज दैट वाई डैश हमारे पास क्या आ रहा है, वाई डैश इक्वल टू नथिंग बट माइनस ऑफ वाई अपॉन
माइनस ऑफ वाई अपॉन क्या आ गया इधर एक्स वाई माइनस 1 और यहाँ पर नीचे ये वाई इस तरह से, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज दैट वाई डैश हमारे पास क्या आ गया, वाई डैश इज नथिंग, ये वाई जो ऊपर चला जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ गया यहाँ पर एक्स वाई माइनस 1, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज दैट वाई डैश हमारे पास क्या आ गया, वाई डैश ये माइनस जो है वो नीचे है ना, माइनस को खत्म करना है तो माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई माइनस से नीचे, तो ऊपर वाला तो माइनस खत्म हो गया माइनस माइनस, और नीचे अगर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गया 3। तो यहाँ पर हमें y डैश जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चाहिए हमें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था, ये y डैश, ठीक है ना। हमने y डैश निकाल लिया, देखें कि y डैश जो यहाँ आया है वो सेम है कि कुछ फर्क है, बिल्कुल सेम वही y डैश जो है वो क्या आ गया है, y डैश जो है वो क्या आ गया है इक्वल टू वाई स्केयर 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पर तो कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन therefore from इक्वेशन हमारे पास 1 एंड 3 को अगर हम देखें तो दोनों जो है वो सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 it is verified that the given function is a solution of the given differential equation, right। तो यहाँ लेफ्ट और राइट, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, सीधे सीधे सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ, तो चलो अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा ले ले वाला, 9th ले लेते हैं आप, ठीक है। हाँ, तो 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखें 9th क्वेश्चन, उसमें हमारे पास क्या दे रखा है, जो गिवन फंक्शन इज इक्वल टू दिस वन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई, और इधर आकर चल करके जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका, द गिवन differential equation is what, the given differential equation is a y square y dash plus y square plus 1 equal to 0, the given function is what, x plus y equal to tangent inverse y, right। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 और यहाँ पर ये वाली सेकंड, ठीक है। तो फिर से वैसे ही डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, फिर से हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की एक बार डिफरेंशिएशन करना है आपको जस्ट, तो d अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू d अपॉन डी एक्स टेंजेंट इनवर्स y। तो यहाँ पर क्या होगा, ये d डिफरेंशियल इसका x का क्या रहेगा 1, और यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम y डैश, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इसका 1 प्लस वाई स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चेन रूल, तो क्या रहेगा हमारे पास यहाँ ये y डैश, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, तो अभी y डैश, यहाँ पर भी y डैश, इधर भी एक y डैश आ रहा है, ठीक है। तो इनको इकट्ठा कर लो, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, और एक y डैश इधर से आ गया दिस, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर,
और कॉमन आ गया हमारा, ये इस तरह से क्या आ गया y डैश। तो y डैश अब देखें क्या आ रहा है, y डैश इज नथिंग, चलो अभी सॉल्व करो थोड़ा एक स्टेप में और। यहाँ हमारे पास क्या आ गया एलसीएम, तो क्या आ गया यहाँ पर, ये हमारे पास 1 ये हो गया ना, 1 माइनस दिस वन माइनस और माइनस वाई स्क्र, और यहाँ पर वाई स्क्र, और इधर हमारे पास वाई डैश। ठीक है, 1 इज इक्वल टू, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई स्क्र 1 प्लस वाई स्क्र और वाई डैश। दिस इम्प्लाइज दैट वाई डैश अब क्या हो गया हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट वाई डैश इज नथिंग, इट इज 1 प्लस वाई स्क्र अपॉन वाई स्क्र और माइनस, इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई 3। ठीक है, तो अब ये जो वाई डैश है इसका यूज करेंगे हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन जो हमारे पास 1 है, तो वहां से हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वाई स्क्र वाई डैश प्लस वाई स्क्र प्लस 1। तो अब वाई स्क्र तो एज इट इज वाई डैश ही आया है, इसको यहाँ आप यूज करें, 1 प्लस वाई स्क्र अपॉन वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 1 यूजिंग इक्वेशन 3। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 3 को यूज किया, राइट। तो अब क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाई स्क्र और वाई स्क्र तो कैंसिल हो जाएंगे ना मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो गया -1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 1। तो ये अब -1 और +1 कैंसिल, माइनस वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 0। तो यही है हमारे पास राइट हैंड साइड, हेंस इट इज verified that the given function is a solution of the given differential equation, right। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 11। 10th क्वेश्चन आप अपने आप करें। 11th क्या है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने रहेंगे उसके जनरल सॉल्यूशन में। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर फोर्थ है, राइट, ठीक है ना, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे। देखो हमने स्टडी किया था जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, जितने ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है उतने ही उसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने रहेंगे, 4 ही। इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दैट इज अ डी। ठीक है, तो ये तो मल्टीपल जो है ना चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इज करेक्ट, राइट। 4 है ना, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, the number of arbitrary constant in the particular solution of a differential equation of third order की हमारे पास कोई differential equation है, ठीक है, तो उसका जो particular solution होगा उसमें कितने arbitrary constant रहेंगे। देखो जब particular solution की हमने है ना के बारे में स्टडी किया था, तो कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो तभी आएगा ना जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई वैल्यू दे देंगे, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई भी नहीं होता है, ठीक है, हमने तो उनको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी होती है, ठीक है ना।
जनरल सॉल्यूशन में जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आती है ना, तो उसके बाद जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट करें तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को रख देते हैं, तो फिर हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहाँ कोई भी नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो यहाँ पर है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितनी रहेंगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन इसका ऑप्शन, यहाँ पर भी कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया ना। हाँ, तो ठीक है, ऐसे हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो आज ये फिनिश्ड हो गई है 9.2। आज की क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है।